चांदणी उजिरी
व्यासो, हाँ जी महाराज। तू रो रहा था या हंस रहा था? मैं तो बस हंस रहा था। चुप! तुझे पता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फैन, बिजली का पंखा क्यों नहीं है? नहीं महाराज। अरे इस पंखे से हवा करना बहुत ही राजकीय काम है, और वैसे भी बिजली के पंखे से तो खर्चा बढ़ जाता है। हाँ जी महाराज। चुप! जी नहीं महाराज, जी नहीं। हाँ, खटने के बारे में तो कोई ना सोचे। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मंदी की मार झेल रहा है। उद्धार का तो एक ही रास्ता है, खर्चा घटाओ, खजाना बढ़ाओ। यासू, सबसे बड़ा काम तो तू कर रहा है। मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, यानी नीति कार्य। हाँ, तुझ जैसा आदमी इस नीति का धारक है, वाहक है। समझे? तुझ जैसा नीति घटिया कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी इस नीति का धारक और वाहक है। इतना बड़ा काम कर रहे हो तुम। हाँ, तो लगा पंखा। चल, गाना भी है क्या? खर्चा घटाओ, खजाना बढ़ाओ। हाँ। हाथ झनझन कर रहा है। जी नहीं महाराज, क्या आनंद है। ए मंत्री जंगो, ऐसे आना होता है? हैं? अंगड़ाई ले रहा है सबके सामने। तुझे पता है आज मैंने पड्डल के मैदान पर भाषण देना है। महाराज जी, कैसा लग रहा था लिखना? क्या लिखा? पढ़ पढ़, सुना सुना। बाकी प्रजा तुझसे सबका पेड़ा बकरियां सही है, मेरा मतलब पट्टे भारी प्यारे। लेकिन तुझे पता होनी चाहिए, ध्यान पर ध्यान तू सारी डिमांड बढ़ती जा रही। तू सारी डिमांड रास्ता पक्का डाल लगा। पर हम बोला, हम क्या बना? सुना महाराज, हम बोला सीमेंट वाले रास्ते चल के कि गोलाई रे अपने हाथ से बांधने पैदल चल के अब कोई रास्ता बन जा। वाह, क्या बढ़िया बोला। एक ही बार में रास्ते निर्माण का और सड़क निर्माण का दोहरी पैसा बचा लिया। वाह। और तू सारी मांगी अस्पताल। अस्पताल? हाँ, हम बोला मरते टाइम मावरी गोदा सिर रखी के मरना ठीक है कि अस्पताल झाड़ू पोछा रे लात गुस्से खाए के। आहा, लाजवाब लाजवाब, माँ की गोद। आहा, जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया। और अस्पताल तो सारी ना कूड़ादाना, खून, पाक, माखिया, मच्छर, बैंडेज, पट्टियाँ, ले नाक का जुकाम लेके जाना, ते छुट्टी ना कर देना, प्रेशर दूसरे पेटा ना, फिर योना पेटा मंच चाकू छुरी कैंची पाएंगे। जा जा जा, अब जाओ अस्पताल। और क्या क्या होता है अस्पताल में, बताओ इनको। इल्ला साई पट्टे पट्टे मच्छर, गैंडिया साई मस्तन ने चूहे, मरीजा जो तो सब भुट्टा साई खाए दे। अस्पताल में क्या करे? मतलब की पता कराना। ओ, क्या मतलब होता है अस्पताल का? अस्पताल का मतलब हुआ अस्पताल। अस्पताल। वाह, क्या बढ़िया बोला। एक ही बार में अस्पताल निर्माण का लाखों करोड़ों रुपया बचा लिया। वाह मंत्री, वाह, शाबाश शाबाश। तो महाराज जी, ए मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ाए दो। ले, ए क्या? चुप, सारा खट्टा कर दिया। अरे मेरी राज करने की नीति मत भूलो, खर्चा घटाओ, खजाना बढ़ाओ। विदुषक
तेरा तो चालान होगा। चलो जय हो महाराज। सारी स्पीड से ऐसे कर देते हैं। हाँ, कहो। खर्चा कम करने के लिए तो कह रहे हो, हाँ। तो जनता तो नहीं मानेगी ना। तू नहीं मानेगी भाई, तू नहीं मानेगी। एक आदमी को देखा, कौन है वो खूब खर्चा कर बैठा हुआ था। कौन है वो पाजी दुराचारी बदमाश? आपकी मोरनी महाराज। उसने एक कुर्ता पहना हुआ है, वो किसी तरफ से फटा भी नहीं है। सिर्फ कुर्ता है सजा, मुझे तो पता है तो सोने की माला पहनना है। मेरी प्रजा के गले में सोने की माला और मेरे गले में तुलसी की माला। ये बात मैंने मयूर से कही। मैंने कहा महाराज को देख और देख के सीख, राजा बन के भी भिखारी बना बैठा है। और तू देश के संकट में मन के आनंद में फूल बगान में नाच गा रही है। गाना गाया कर रहा है। फूल बगान? अरे घर के सामने फूल बगान किया है पुलिस। फिर उसने कहा कि महाराज आप अपना खजाना बढ़ाते ही रहते हैं और खर्चे के टाइम पे 1 रुपया तक नहीं देते। अच्छा, मेरे बारे में ऐसा बोली। और क्या कहा उसने? वो बोली कि महाराज तो कंजूस मक्खी चूस है। चुप! गधा ना समझ कहीं चिल्लाता रहता है। कंजूस। कंजूस। और क्या बोली वो बोली कि महाराज खजाना ही बढ़ाते रहते हैं तो खर्चे के टाइम पे रुपया नहीं देते हैं। मतलब वो चाहती है कि मैं खजाना घटाऊं और खर्चा बढ़ाऊं। खजाना घटा, खर्चा बढ़ाओ, खजाना घटाओ, खर्चा बढ़ाओ। महाराज जी, हम उन्हीं का सुल्लू का मूड लेके रहा। मंत्री जी, उल्लू नहीं, मोरनी, मोरनी, मोरनी। महाराज जी, उल्लू रे मागे मत मोरनी समझो। हाँ, महाराज तो गधा है। ओए, चुप। ठीक है महाराज जी, हम मोरनी का मूड लेके रहा। जा जा लेके आ। लोमड़ी कहीं का कब से उल्टा ही समझाया जा रहा है। चल रसू, पानी पिला। डूब गया महाराज जी। एक गिलास में एक घुट में डूब गया। डूब गया महाराज क्या डूब? महाराज जी बाढ़ में सब डूब गया। कहाँ बाढ़? महाराज जी हमारे देश में प्रचंड बाढ़ आई है। 30,000 से ज्यादा आदिवासी हमारे महल की तरफ आ रहे हैं। उनके खाने पीने और रहने का सामान सब बाढ़ में बह गया है। अभी इसी समय उनकी रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। रहने खाने की व्यवस्था मुझे ही करनी होगी, और कोई नहीं है। महाराज जी आप प्रजा के रक्षा करना है। ऐसे संकट के समय में कहाँ जाएंगे ये लोग? इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। रहना खाना पीना ना 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 ना, मुझसे नहीं होगा। महाराज जी एक को 5,000 रुपए देने होंगे। अरे दक्षिण राय कुछ तो कम करो। तो फिर 2,000 करके दे दीजिए। अरे तुम्हारी नीयत तो बड़ी खराब है। महाराज जी क्या रिक्शा चला के पैसा देंगे क्या? अरे एक मैं विवाद का नहीं है। मैं रुपया कहाँ से करूंगा? चंगो मंगो जी महाराज जी। मेरे राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई है। प्रजा बड़ी आस लेकर मेरे पास आई है। तुम जाओ और अपना राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करके आओ। सेनापति, QR कोड भी है। उसे कहना QR कोड है, इसको स्कैन कर दे दे। राजा की आप जाओ, इधर क्या मिलेगा? उधर से जाओ। मेरे राज्य में
पीछे जा। अरे कैसे स्वयं पीछे जाओ, कोई नहीं दे रहे, कुछ नहीं मिलेगा। बाकी की व्यवस्था कैसे होगी? क्यों बाकी की व्यवस्था नहीं हो सकती है? उनका खाने पीने का सारा सामान बहकर चला गया है ना। कितनी का दूर गया होगा? जाओ सारा सामान ढूंढ ढांड कर लाओ और मेरे राज भंडार में जमा करवाओ। उसके बाद मैं अपने हिसाब से सबको थोड़ा थोड़ा करके बांट दूंगा। महाराज जी, जो उनका है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके देंगे। हाँ ये मेरा ऑर्डर है। दबा दे यहाँ से। जी महाराज। किसी को प्रणाम नहीं करती, मैं तो सिर्फ अपने गुरु का ही स्मरण करती हूँ। राजा को प्रणाम नहीं करेगी? ताल तो मैं भी अच्छा ही जानता हूँ। चल शुरू कर। आ नहीं देती ना, कर देना, कर देना, कर देना। मैं शिल्पी। मैं शिल्पी। अब आर्टिस्ट को भी हाथ जोड़ना होगा। जी हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट ही तो मेधा संपन्न होता है। ओ बेटा टेकिया, राजा तेरा लोहे के बर्तन को सोने और लगाने का होता है कोई सपना। खर्चा बचाओ, प्राण बचाओ, लोहे के बर्तन को सोने रखो। राज सिंहासन बनाए, लापड़ मारो मार के देखे जंग में तो है बेटा कितना जो। सुनो इसको कैसे पता चला? नाच नाच के कहीं भी जाती, रत्न गुफा को आज ही देखा। तुम क्या समझे, गरीब बनके मुझ गुणवान को ठगोगे? सुनो 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 सुनो, गरीब तुम्हारे गरीब का वेश, सब प्रजा को ठग के जाओगे कहाँ? तुम भाग के Arrest him! Hey! Arrest him! Hey! Arrest him. अरे मेरा संतुलन चल रहा है। सुलग रहा है महाराज जी, सुलग रहा है, सुलग रहा है महाराज जी, सुलग रहा है। महाराज जी किधर है? सुलग रहा है महाराज जी, सुलग रहा है। क्या चल रहा है? महाराज जी, हमारा देश सूखे से जल रहा है। बाहर से कुछ लोग आए हैं, एक बूंद पानी नहीं है, धरती सूख गई है, फसल सूख गई है। एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ सूखा। और सुनिए शरणार्थियों का व्याकुल आर्तनाद, जल्दी से खिचड़ी बनवाइए। महाराज जी रो रहे हैं।
सोएंगे नहीं? तुमने क्यों बोला खिचड़ी? खिचड़ी खाचड़ी कुछ नहीं बन एला मेरी पगधुली ले जा और दोनों जुलूसों के शरणार्थियों के माथे पर लगा दे। उनसे कहना कि राजा के आशीर्वाद से वो जल्दी सभी संकट मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी, पैरों की धूल पैरों में ही रखिए या इन चमचों के मुंह में मल दीजिए। पद धूली से आज उनको कोई नहीं रोक सकता। मोरनी की बात तो सबने सुन ही ली है कि रतन गुफा में हीरे जवाहरात ऐसे ही सड़ रहे हैं। हाँ? ऐसे ही सड़ रहे हैं? झूठ है, अफवाह है। मोरनी का उनकी मौसेरी बहन है। कम कर दो शरणार्थियों को, खत्म कर दो शरणार्थियों को, सबको खत्म कर दो। शरणार्थियों को मारना होगा तो कुछ और सोचो। एक बात काम करने से सारा बंदोबस्त हो जाएगा महाराज। आप बाढ़ के जुलूस को सूखे के क्षेत्र में और सूखे के जुलूस को बाढ़ के पानी में भेज दीजिए। दीदी का समाधान किया होगा। वो होगा जंगू होगा। जो तो जलाभाव में है वो तो बाढ़ के पानी में जाए, और जो बाढ़ के पानी में आबू डाबू कर रहे हैं वो कुरकुरी जमीन में जाके नाचे। साधारण बुद्धि, वाह विदुष का साधारण बुद्धि। 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा और दोनों जुलूसों की व्यवस्था भी हो गई। बहुत ही अच्छा। तो महाराज जी तो मेरी थोड़ी तनख्वाह दीजिए। दे दूंगा, दे दूंगा। महाराज जी, मेरी भी 5,500 वो भी तो कभी कभी मिलता है। लोन लेकर तो घर चलाना पड़ता है। 5 बच्चे सौ की 2 टन धंगाने बैठकर रोटी भी नहीं खा सकते। ज्यादा कुछ नहीं चाहते महाराज। फिलहाल तो मेरे को ले गया चांडा। उसी बार अगर तनख्वाह बढ़वाने की बात की तो घने आदिवासी जंगलों में तुम्हारी बदली करवा दूंगा। चलो दोनों रासू, ओए रासू, चल अब आकर। तू कौन लगता है मेरा? वो छोले भटूरे खिलाऊंगा अब आकर। अच्छा तो करता हूँ। पता है साहब, उन रत्नों के बारे में मैं एक बात जानता हूँ। क्या बोलता है? हाँ। केला खिलाऊंगा और आइसक्रीम भी। अच्छा तो बोलता हूँ। वो सारे हीरे जो आरात मारात नहीं अभी क्या कुछ? देश छोड़कर भाग जाने वाले हैं राजा। क्या बोलता है? हाँ, उस दिन रात को नींद में बड़बड़ा रहे थे क्या इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। वो सारे हीरे जो आरात लेकर नील सरोवर पे रहेंगे, झूलते रहेंगे। तब तो हम भी वहीं चलते हैं, सरोवर के ऊपर झुलंत महल। करेला करेला हमारे यहाँ किसी को नहीं लेकर जा रहे। और तो और अपने बीवी बच्चों को भी ले ला मेरे बेटे को। चुप! कितना कमीना निकला। हमने इतने दिन उसकी सेवा की, शैतान कहीं का। सुनो तो सुख जी। ओ अरे मंत्री जंगू, देखो क्या बात पता चली है। पहले तो एक काम सुन, तेरी बुद्धि का मन नहीं आई। तीनों लोग के एक ही दूसरी जगह जाने जो सुखी है ना बेटी, तेरी तनख्वाह नहीं बदली। तो तनख्वाह किसको चाहिए? बताओ महाराज कहाँ है? महाराज जरा था गिराव चली रहा। घिराव? हाँ, उसे सब लोग को लेकर आए। जब तक कंजूस राजा मुट्ठी नहीं खोलेगा, गिराव नहीं टूटना। मुट्ठी खोलो, ग्रास तोड़ो। भून रहा है? हाँ हाँ, गर्म तेल में भुन रहा है। शरणार्थी के महाराज को गर्म तेल में भून रहे हैं। अरे हट! बाहर क्षेत्र की जनता कुछ नारियल और सूखे क्षेत्र की जनता गुड़, घी और शक्कर ना जाने कहां से एक कड़ाही का जुगाड़ हो गया है और हलवा पूरी बनाना शुरू कर दिया है। हलवा पूरी! हलवा पूरी! महाराज तो बहुत महानुभाव निकले। उन्होंने उनकी खाने पीने की चीजें
सारी जब्त करनी है। तू कुत्ते का पिल्ला या भेड़ का? तू बाहर भेड़ सपोज जैसी जनता मेरा घेराव किए खड़ी है और तुम बकरी कहीं के? महाराज जी, आज से बकरी नहीं है, आज से जाके नाले भीमने। मेरी समझ से तो आप बकरी हो। बता समझा महाराज कि घेर बेगल बधानी। अच्छा ये बताओ, मुझे घेराव से मुक्त करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? अरे वही तो सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? सोच रहे हैं रासुल, हम क्या गए पेपर सियासत में बैठ गए हैं? बेटा विदेश के क्या सोच रहे हैं? उफ, क्या चंचमेंची कर रहे हैं। मैं भी बड़े प्रचंड वेग से सोच रहा हूँ क्या कि किस प्रकार आपको सरोवर तक पहुंचा सकता हूँ। सरोवर के ऊपर झुलंत महल। क्यों बोला सरोवर? क्यों बोला महल? क्यों बोला, कैसे बोला मैं नहीं जानता, तुम मेरा काम छोड़ दीजिए। अच्छी तरह से कह रहा हूँ मैं। सेनापति दक्षिणायन, आदेश दीजिए प्रभु। फौरन मेरी घुड़सवार वाली सेना को लाओ और उनका सारा दलान साफ कर दो जहां शरणार्थी बैठे हैं। महाराज जी, मुझसे नहीं होगा। जिन लोगों ने इधर उधर से मांग कर सारा सामान इकट्ठा करके अपना लंगर खोला है, उनको मार भगाऊं, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। वाह सेनापति वाह, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि तेरी इस छाती में भी कालिया और उसमें भी धक धक होती है, फीलिंग है। और मंत्री महाराज जी, गुस्सा वाले कुछ नहीं होना, ठंडे लगता दिन नाले त्राण नहीं है। तो फिर मेरी हवाई बाजी सेना को, पैरासूट वाली सेना को नीचे उतारो और इन सबको मार भगाओ। महाराज जी, देख कभी एड़े आले, सब जगह का कंजूसी चल रही। मेरा मतलब मंदी। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन लौट कर जब यहाँ देखूं तो मुझे सारा दलान साफ चाहिए। ऊपर महाराज का तो रंग ही उड़ गया। सरोवर क्या चीज जी, हम होली तक नहीं समझ पाए। ये बड़ी सही है ना ये। स्टॉप हुई ये रिस्ट लग गई। जोड़ा पीर राजमाता, जोड़ों जोड़ों में दर्द है, इलाज तो कराएगा नहीं, पैसा जो खर्च हो जाएगा, भगवान मुझे मौत भी नहीं देता। ये क्या कह रही है राजमाता? शैतान ने बाप को तो मार डाला, ना जाने मुझे क्यों जिंदा रखा है, समझ नहीं आता। मैं राजमाता होकर तुम्हारे सामने खाने की भीख मांगती हूँ, मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल सकता है क्या? दे सकते हैं माँ जननी, महल में आज हलवा पूरी बनेंगे। कौन बोला हलवा पूरी? कौन बोला हलवा पूरी? मैं बोला महाराज। खर्चा कौन देगा? आप दीजिए। चुप। 3-4 लाख लोगों को मैं हलवा पूरी खिलाऊं? ना 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 ना, मेरा तो राज भंडार खाली हो जाएगा। हलवा पूरी नहीं, उपले, जो बन के उपले बनेंगे। ओहो, इसकी आदत खाऊं की रट लगी रहती है। कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी शरणार्थियों से बात हुई? महाराज, मेरी शरणार्थियों के साथ बात हो गई है। हाँ। उनका कहना है अगर महाराज भी प्रजा की तरह हलवा पूरी बना सकेंगे तो वे अपना लाभ उठा लेंगे। उनकी एक ही मांग है कि कंजूस राजा की कुछ तो मुट्ठी खुले। ऐसा क्यों? जाओ सेनापति, ऐलान कर दो, आज उनकी दुखियारी राजमाता उन्हें अपने हाथों से हलवा पूरी तल के बांटेगी। तल के बांटेगी? शक्ल देखी आपने? तल के बांटेगी? ना 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 ना, किसी को हलवा पूरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है तो महाराज, आज भी हलवा पूरी की दावत राज परिवार तक ही सीमित रखिए। कौन सा परिवार? कैसा परिवार? मंत्री जी, मेरा बेटा मुझे मारकर इस सिंहासन पर नहीं बैठेगा, इस बात की गारंटी दे सकते हो तुम? तो फिर आप और राजमाता ही खा लीजिए। माता?
इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या पता कब यमराज को प्यारी हो जाए, यमलोक सिधार जाए। कुछ नहीं होगा। ना जाने कब मर जाऊं, मुझे कुछ तो अच्छा खाने दे। ओहो, खाएगी कैसे? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। ताली बजाओ। लगवा लगेगा। एक आंख में मोतियाबिंद हो गया था तो एक ही आंख का चश्मा बनवाया है। ऐसा आधा चश्मा कभी किसी ने देखा है क्या? तू ही खा, अकेले तू ही खा, सारे देश को भूखा रखे। तू ही खा, अकेला ही खा। तो आप भी खाएं महाराज। हैं? कुछ ही सही, आपकी मुट्ठी तो खुले। क्या कहते हैं शरणार्थी? महाराज जी बेहद भयानक नाच रहे हैं। कहते हैं राजा क्या ही करेगा, जो करेंगे हम करेंगे, खा सकेंगे, जी सकेंगे। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? खत्म कर दो शैतानों को। है कोई? ओ भाई, कौन हो तुम? प्रणाम प्रभु, मैं आपका विश्वास पात्र गुप्त घातक पंडा अच्छा रोज खाता हूँ बरकत ले आना। लगे करा दे, देखो भाई। क्या पांडे, तुम इस शैतान प्रजा की जन जन्मांतर के लिए हलवा पूरी खाने की इच्छा को खत्म कर सकोगे? महाराज, मैंने आपके कहने पर अनेक जोई तक पेट चीर दिए। आपके पिता को यमलोक मैंने ही पहुंचाया। ये तो भगवान है, मैं इन्हें भी मार सकता हूँ। ओ पांडे, मैं सेनापति, मेरी सेना भी जनता का कुछ नहीं बिगाड़ता ही। कौन से केतली पूरी हो? मैं हूँ पंडा, मुझे सेना की कोई जरूरत नहीं। मैं बिना सेना के ही तोड़ देता हूँ पंडा। ले पांडे, मैं तुझे एडवांस देता हूँ। रुद्राक्ष वाला महाराज, मुझे तपस्या करने भेज रहे हैं हत्या? अच्छा, हत्या का आशीर्वाद। सुनो पांडे, आग भूखी तेरे कंडे। पाप होता है, पाप महापाप। जो होगा सो देखा जाएगा। मेरा नाम है पांडा, मैं तुझे भी मारूंगा चांडा। मेरा तो है कांडा। जा पांडे जा, मेरा आशीर्वाद दे। अब बोलो क्या कहते हो वहाँ? ये सब तो भयानक नाच रहे हैं। नाच रहे हैं? जी महाराज। भयानक? ये तो बड़ी समस्या है। पाँच जन के साथ PAE से खा नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। तो देख मैं कर सकता हूँ कि नहीं। सेनापति, जिस देव में उन्होंने हलवा पूरी बनाई है उसको छीन कर यहाँ ले आओ। महाराज जी, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? अरे धंस होगी ये राजकोठी, तेरी धंस होगी ये राजकोठी। देख क्या, तेरा बेटा स्वादिष्ट खाना खाएगा। आह,
तेरे पेट में आग लग रही है हो रही है छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैं बुरी हो गई हूँ, इसीलिए अत्याचार कर रहा है। मैं राजा हूँ, MP होकर पार्लियामेंट में जाता हूँ। मैं तो बूढ़ी हो गई, लेकिन औरत चाहे राजा की हो या कुली की हो, अत्याचार सभी के ऊपर होता है। हाँ औरतों को जरा सा बोलने तो अत्याचार लगता है। अरे अपने हम पुरुषों के बारे में तो सोचो, हमारे ऊपर क्या बीतती है। बच्चे, बीवी, माँ बाप, सबकी जिम्मेदारी एक पुरुष ही संभालता है। सारे ताने एक पुरुष ही संभालता है। तुम औरतों का क्या? किसी ने जरा सा बोल दिया तो सहेली के साथ रो ली, नहीं वो अपने मायके चली गई। अरे हम पुरुषों का तो मायका भी नहीं होता है। हम अपना दुख किसके साथ सुनेंगे? कितना तनाव होता है, कितना दबाव होता है पुरुष को। मैं तो राजा हूँ। अरे माँ राजा, सोच कितना मुश्किल होता होगा शासन। अभी तो इंसान ही हूँ। अरे कोई हम शासन के बारे में भी तो सोचे। और मेरा होना तुम्हें अत्याचार लग रहा है तो हाँ, मैं अत्याचारी और करूंगा अत्याचार। दफा हो जाए यहाँ से। हारेगा तू, जरूर हारेगा। हारेगा तू, जरूर हारेगा। जरूर हारेगा। हारेगा तू। हारेगा तू, जरूर हारेगा। हारेगा तू। मैं सारी प्रजा का त्रास छीन कर खुद ही खाऊंगा, अकेला खाऊंगा। ऐसा नहीं करिएगा महाराज। क्यों? मैं खाऊंगा, अकेला खाऊंगा, अकेला रहूंगा, अकेला जाऊंगा जहां मेरा मन करेगा। नील सरोवर पर जाऊंगा। और हाँ महाराज, आपको खाते हुए नील सरोवर में झुलंत महल में कोई देख भी नहीं पाएगा। तू क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? बचंटी मुझे हलवा पूरी खाने दे, तुझे भी मैं पांडे को सौंप दूंगा। कुछ दान नहीं दिए थे, कुछ नहीं मिले। QR कोड है, मौका नहीं कर। प्रभु ये रुकिए प्रभु, इस हलवा पूरी को मत खाइए महाराज, मत खाइए महाराज, मत खाइए। चुप, मेरा हलवा पूरी है, मैं ही खाऊंगा। हाँ प्रभु, ऐसे ही तो गुप्त हत्या होती है। इस हलवा पूरी में मैंने जहर मिला दिया है। इस हलवा पूरी को जनता मुंह में रखते मरती और आप इसे खा रहे हैं। खा लिया महाराज ने भी खा लिया, महाराज ने भी खा लिया, महाराज ने भी खा लिया। अरे मेरा पेट में जलन हो रही है। आप उनका हलवा पूरी छीन लेंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे रसू हवा दे दे। आहा, राजा के पेट में प्रजा की हलवा पूरी बचेगा, बचेगा भाई, बचेगा, बचेगा भाई, बचेगा। अरे मंत्री अस्पताल ले चलो। महाराज जी, अस्पताल जाओ, क्या करना? ना तो देखी डॉक्टर है, ना तो दवाई आई। अस्पताल तो तुझसे बंद कराया।
पर इनकी तरफ से मैं ही बोलता हूँ, क्यों? ठीक है ना महाराज? अगर मैं सही बोलता हूँ तो इस तरफ का हाथ हिला दीजिएगा, अगर गलत बोलता हूँ तो इस तरफ का। मैं देव कमरुना के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महापाप किया है मैंने, पितृ हत्या की और देशवासियों के मुंह से निकाला छीन के अपने रतन भंडार को खड़ा किया। मगर देशवासियों, मेरे शासन करने की नीति को बिल्कुल ना भूलना। खर्चा घटाओ, खजाना बढ़ाओ की नीति का अनुसरण करते हुए मेरा श्राद्ध शांत करना। ध्यान दान कुछ नहीं, केवल केला और चावल के पिंड बना देना और कुछ नहीं। कुछ और है क्या महाराज? ये मेरी रतन गुफा की चाबी है, मेरी माँ को दे देना। कहना मैंने प्रजा का निवाला छीन कर भंडार खड़ा किया है, इसे सब जनता में बांट दे। चलो दक्षिण राय महाराज की आखिरी इच्छा पूरी करके रहते हैं। अब चलो, गुफा का द्वार खोलना होगा। हाँ महाराज, सब हो गया। अरे महाराज, गुड़ में मिश्री हलवा पूरी खा के कोई मरता है? विष की कुछ नहीं, बस एक झटका देकर रतन गुफा का दरबार खुला लिया। तेरे दिमाग में ऐसी अकल कहाँ से आई? गुप्त भक्त होकर मैंने बहुत पाप किए हैं। आपके विदुष परमानंद ने मुझे पाप मोचन का रास्ता दिखाया। तेरी अकला फूकी आ बहुत आनंद हो रहा है महाराज, मैं जाता हूँ। जाओ जाओ, रतन गुफा में जाओ। राजा की पेट प्रजा का हलवा पूरी पसेना, दान कर दे, पुण्य कर दे, कोई तीर्थ नाम दे, बड़ा मौज पर बड़ा मजा आया। ये प्रचार भला हुआ वो इन्हें जो बेलो बड़ा आनंद पाया था तारा जे
आम ये बोबो मजा आया चल गोगो सादा ही ना बांधने वाले ने मिली है ए ना बोबो से पहले से राज्य बोला थे पहले का बोला सारे साल बजारे सारा धन बांधने पर बड़ा मजा आया बोबो बहुत मजा आया ये सारी प्रजा जो अपना दी को मिली गया हां जी बांधने आ रहे सारा बोबो बड़ा मिली ले थी ना बांधने आ रहे मिलना क्या हो कोई अच्छा सादा है ना भी मिली लेना हां जी ठीक है कब है बोबो आ जाओ बांधने आ रहे सब आ जाओ आओ सभी का धन्यवाद। मैं चेतराम स्नातक का निर्देशक और की तरफ से हमारे मैनेजिंग प्रोग्राम में जब बीच में बैठे हुए हैं तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हम रंगमंच को गांव-गांव आंगन ले जाने की मुहिम एक लेकर शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हमने ये गांव के सभी आर्टिस्ट तैयार किए हैं। उसी के तहत हमारी कोशिश ये है कि रंगमंच सिर्फ ऑडिटोरियम तक ही सीमित ना रहे, हर गांव का आदमी भी इससे डायरेक्ट जुड़े, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया से आदमी को एक दूसरे से बात करने को भी समय नहीं है। सब बोलते हैं हम व्हाट्सएप पे देख लेंगे, लाइव देख लेंगे। स्थितियां ये होनी चाहिए थी कि पहले एंटरटेनमेंट होता था, लेकिन आज के समय में एक थेरेपी की तरह काम कर रहा है रंगमंच। इसमें देखो कनेक्टिविटी कितनी आती है, सीखने को मिलता है। तो सारे ये यूथ हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं इसमें और युवा हैं, इन सभी ने एक साझा प्रयास किया है और हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हुए छोटे बच्चे भी इस मुहिम में जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। भाई तालियां थोड़ी खुल के बजाइए ना, कलाकारों के लिए पता है तालियां ही सब कुछ होती हैं, और ये तालियां ही आगे तक प्लास्टिक की चाबी बन जाती है जो कभी मरती नहीं है फिर। अच्छा, एक बार इनसे ना नाम पूछ लेते हैं, अच्छा लगेगा, है ना? तो अपना नाम बताएंगे, ठीक है? नमस्कार, मैं अनीता देवी, मैं इस नाटक की सूत्रधार हूँ। नमस्कार सभी को, मैं लज्जा राणा नृत्यांगना की भूमिका में। नृत्यांगना जी, आप पहली बार करें, इससे पहले भी कराया आपने? अपने स्कूल टाइम में किया था। देखो स्कूल टाइम के बाद फिर से चालू हो गए, जोरदार तालियां। नमस्कार, मैं बबली देवी नृत्यांगना। डरते क्यों हो? मैं बबली देवी नृत्यांगना। नमस्कार, मैं नर्मदा राजमाता की भूमिका निभाऊं। नमस्कार, मैं उर्मिला देवी। आपने पहली बार किया क्या? जी सर। जोरदार तालियां। मैं बहुत खुश हूँ तो छोटे को और बड़ों को भी देखे, इट्स ग्रेट। नमस्कार सभी को, मैं निशा ठाकुर, मैं नृत्यांगना। इस नाटक के थोड़े से भाग लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम लता देवी है, मैं नृत्य। नमस्कार, मेरा नाम रितिका है, मैं चंगुमंगू के रूप पर। नमस्कार, मेरा नाम मैथिली, मैं चंगुमंगू के रूप में। नमस्कार, मैं मन्नत चंगुमंगू के रूप में। नमस्कार, मैं प्रीना ठाकुर गायिका के रूप में। नमस्कार, मैं आराध्या वर्मा मंत्री के रूप में। नमस्कार सभी को, भानु चौधरी सेनापति के रूप में। नमस्कार, अनुपमा शर्मा मोरनी के रूप में। नमस्कार, मैं राजेंद्र विदुषक के रूप में। नमस्कार, मैं रियाज रासू के रूप में। नमस्कार, मैं ललित सेन पांडा के रूप में। नमस्कार, मैं उत्कर्ष चंगुमंगू के रूप में। नमस्कार सभी को, मैं हरीश कुमार ढोलक प्लेबैक। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप कौन बच गया? कहाँ है मंत्री? सारे हो गए भाई, ऐसी गलती नहीं हो सकती। ओके, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे